अगर हम सेंटर में एक घोड़े का स्टैचू बना देते हैं और उसके चारों ओर फाउंटेन अरेंज कर देते हैं और रात में डिस्को लाइट लगा देते हैं और इसकी ओपनिंग सेरेमनी के लिए पूरे गांव में पोस्टर और बैनर लगाकर कुछ अच्छे अच्छे गेस्ट को इनवाइट करके एकदम ग्रैंड वे में सेलिब्रेट करेंगे तो किसी सेलिब्रिटी को बुला सकते हैं। फिर स्लोली लोग इसे हॉर्स डॉल सेंटर बुलाने लगेंगे, है ना? क्या ये क्या कर रहा है? ये ऐसे दुश्मन से लड़ रहा है जो दिखाई नहीं देता। हम खुद को क्यों टॉर्चर कर रहे हैं? वैसे भी रात में मुझे बहुत काम है। आ रहा उसी से पूछ ले। अरे कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? ठीक है, बैठ जाएंगे। चीयर्स। है, जरा आराम से। हाँ, जैसे गुर्रम सेंटर बदल के रंगबली सेंटर रखा गया था, वैसे रंगबली सेंटर को कोई और नाम क्यों नहीं दे सकते? दे सकते हैं। हाँ, इसका नाम उस मर्डर के नाम से रखा गया था ना, तो जरा सोचो अगर हम उससे भी ज्यादा बड़ा मर्डर करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका नाम चेंज हो जाएगा। तो हम 2 मर्डर करें क्या? किसी का भी खून नहीं करना है, पर ये ज्यादा वायलेंट होना चाहिए। बॉम्ब ब्लास्ट करें क्या? लक्ष्मी बॉम्ब? टाइम बॉम्ब। अरे तुमसे पूछो तो सही से टाइम नहीं बता सकते हो, तुम टाइम बॉम्ब फोड़ोगे? हैं? ए, सारी दुखी चीज करने में मास्टर हूं मैं, यकीन मान। आई कैन डू इट। हे, बम फूटेगा तो लोग मरेंगे, तो हम पकड़े नहीं जाएंगे क्या? बॉम्ब में अपना नाम लिखेगा क्या? हे, बॉम्ब फूटने के बाद रंगाबली सेंटर का नाम बॉम्ब ब्लास्ट सेंटर हो जाएगा। कैसा लगा आइडिया? यार लेकिन बॉम्ब, तेरे पास बेटर आइडिया है क्या? चल ठीक है, लेकिन ब्लास्ट तभी करेंगे जब कोई ना हो। हे, तेरा बाप बंद कब करेगा? लास्ट बस आके गई क्या? अभी तक नहीं यार। तब तक तो वो बंद नहीं करेंगे। इतना क्या ऑब्सेशन? ऑब्सेशन नहीं रे, वेंकट राव को तो जानते हो ना? वो हमेशा लास्ट बस में आते हैं और अपने लिए इंसुलिन इंजेक्शन लेके जाते हैं। कभी कभी वो लेट आते हैं तो पापा उनके लिए वेट करते हैं, फिर उनसे मिलकर दवाई देते हैं और फिर शॉप क्लोज करते हैं। अरे कभी कभी तो वो आधी रात को घर आते हैं, पता है क्या? तब तक ये बॉम्ब फट जाएगा। तो मैं क्या करूं, उसे आना पड़ेगा ना। अरे वो देख किस तरफ आ रहा है। अभी रख दूं क्या? नहीं, पहले उसे हम लोग जाने देते हैं। तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बीच में बॉम्ब ब्लास्ट करने जा रहे हैं। मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तू कहाँ से प्रकट हुआ बे? मैंने अभी जुए में 5,000 रुपए जीते। तो सेंटर में 5 मिनट बाद आ जा। क्या तुमने कद्दू में सेल फोन रखा हुआ है? अरे वो सेल फोन नहीं, ये फोन चलता भी है? अरे ये तो बटन दबा के भाग गया, टाइमर ऑन हो गया। अरे तो ऑफ कर दे। अरे मैंने इसमें PhD नहीं की है, मुझे सिर्फ ऑन करना आता है, ऑफ करना दूसरे डिपार्टमेंट का काम है। कुछ कर यार, ये फटेगा तो पता नहीं क्या क्या फटेगा। एक मिनट रुक जा, वो देख बस आ रही है। अरे ये इतना आराम से क्यों चल रहा है? बॉम्ब यहीं फट जाएगा। लग रहा है जैसे पार्क में चल रहा है। कहीं फूट गया तो? अरे शॉप बंद कर रहे हैं वो। 2 मिनट बचा, चल जल्दी। आज तो बहुत मजा आएगा। आज बॉम्ब फटेगा, बॉम्ब फटेगा। चलो। अरे चलना। अरे निकल जा। चलना, क्या कर रहा है? बच गया, नहीं तो फट जाता। अरे चुप ना। रुक जा। हाँ देख रहा हूँ। कितनी देर में फटेगा यार? 8 सेकंड्स बाद 1 2। अरे ये क्या, सेंटर तो खाली है ना? अरे मेरा मतलब है कि सेंटर में हम लोग एक मैनिक्विन लगा देते हैं ना। बकवास आइडिया है। अरे यार सेंटर के सेंटर में कुछ भी नहीं है। फॉर सपोज अगर हम सेंटर में एक घोड़े का स्टैचू बना देते हैं और उसके चारों ओर फाउंटेन अरेंज कर देते हैं और रात में डिस्को लाइट लगा देते हैं और इसकी ओपनिंग सेरेमनी के लिए पूरे गांव में पोस्टर और बैनर लगाकर कुछ अच्छे अच्छे गेस्ट को इनवाइट करके एकदम ग्रैंड वे में सेलिब्रेट करेंगे तो किसी सेलिब्रिटी को बुला सकते हैं। फिर स्लोली लोग इसे हॉर्स डॉल सेंटर बुलाने लगेंगे, है ना? क्या नाइस आइडिया। आइडिया तो अच्छा है।
का टाइम देता हूँ। मुझे ये घोड़े का स्टैचू सेंटर के आसपास दिखा या लोग दिखे, तुम सबको मार डालूंगा। ठीक है ठीक है। ये सबके साथ उस घोड़े की मूर्ति को भी यहाँ से निकालो। हाँ नमस्ते। यहाँ क्या हो रहा है? ये फंक्शन क्यों रखा? सेंटर बहुत खाली है ना भैया, तो लगा कि घोड़े की मूर्ति लगा के थोड़ा अट्रैक्टिव बनाया जाए। ओह, 2 चेयर और 2 चाय लेकर आओ। ओके सर। इस सेंटर का नाम क्या है भाई? भैया रंगाबली सेंटर। ये रंगाबली सेंटर नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में जानते हो? क्योंकि रंगा रेड्डी को यहाँ पर मारा गया था। वो नहीं रे, तुम्हें पता है रंगा रेड्डी को किसने मारा था? मेरे पापा ने। तू शायद उन्हें जानता होगा। मेरे पापा एक गुंडे थे। अरे लिटरली प्लेटफॉर्म पर रहते थे और बासी खाना खाते थे। पर जैसे ही उन्होंने उसे मारा, उसके बाद अचानक वो फेमस हो गए। राजनीति भी सीख ली, पार्टी मेंबर से शुरुआत करके स्लोली एमएलए भी बन गए। उनके बाद मैं एमएलए बन गया। ये सब इसी सेंटर से शुरू हुआ, जहां से मेरे पापा ने उस कमीने को मारा था। मेरी फैमिली के सक्सेस की शुरुआत इसी सेंटर से शुरू हुई दोस्त। ये सेंटर मेरे लिए सेंटिमेंटल है यार। ये हमारी आइडेंटिटी है। बस इतना ही नहीं, यहाँ हर रोज एटलीस्ट 100 लोग इस गांव में आते होंगे और उनमें से एक तो ये जरूर पूछता होगा कि भाई रंगाबली सेंटर का मतलब क्या है, और उस सवाल का जवाब होना चाहिए कि एक जमाने में कई क्लब बसव राजू ने रंगा रेड्डी नाम के गुंडे को यहाँ मार डाला था, मेरे पापा की तारीफ के साथ। तो जब तक ये सेंटर का नाम रहेगा, तब तक लोग मुझे और मेरे परिवार वालों को हमेशा और हमेशा के लिए याद रखेंगे। और अगर तुम इन सब के बीच में अपना गधा घोड़ा लेकर आओगे तो मैं कैसे एक्सेप्ट करूं? हाँ? हेलो विश्वम जी, नमस्ते। लोग पूरे विश्वास के साथ विश्वम जी की शॉप पर आते हैं और आप हमें एक्सपायर्ड मेडिसिन दे रहे हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा। इतने सालों से हम आपसे मेडिसिन ले रहे हैं और आप हमारे साथ धोखा कर रहे थे। एक्सपायर्ड मेडिसिन दे रहे थे आप हमें। अरे मैंने अपने सर दर्द की दवाई यहाँ से ली थी, क्या वो ठीक होगी? सुनो, अगर हमारे बच्चों को कुछ हुआ ना तो पूरी दुकान को जला कर राख कर दूंगा। पैसे कमाने के और भी बहुत सारे रास्ते हैं, इतना गिरने की क्या जरूरत है? एक्सपायर्ड मेडिसिन देने की वजह से लोग बीमार पड़ हमें गए इसे हैं। ठीक करना पड़ेगा। अरे रे रे, कैसा आदमी है ये? एक्सपायर्ड मेडिसिन दे के लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहा है ये। इससे लोगों की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। पापा, तुम्हारे जैसे लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। पापा को अंदर लेके जाओ। बच्चों को दवाई देते वक्त उन्हें ध्यान देना चाहिए ना। ये तो गलत है। सही बात है, कोई मर जाए तो हटो यहाँ से, हटो हटो, चलो हटो। अरे हटो ना, हट जाओ। ये लो, एमएलए जी ने वादा किया है कि सारा खर्चा वो खुद उठाएंगे। जाके तुम उस लड़की को संभालो। चलो जाओ, जाओ जल्दी, अपना काम करो। जाओ ना। चलो चलो हटो, चलो हटो, चलो हटो सब लोग। चलो जाओ, जाओ अपने अपने घर। नहीं लगी है क्या यहाँ पे? चलो जाओ। की जान का सौदा कर रहे हैं। आपके पापा ने गलत दवाई नहीं दी थी भैया, ये पता नहीं कैसे हो गया। क्या हुआ भाई? मैंने सुना शॉप में झगड़ा हो रहा था। मुझे अच्छा नहीं लगा कि तुम रोड से टैबलेट उठा के डब्बे में डाल रहे थे।
मैंने सुना कि तुमने बोला था कि नाम में क्या रखा है, और वो बस नाम के लिए ऐसे सीन बना रहे हैं। तुम्हारे शॉप ने भी एक नाम कमाया था, है ना? अरे वही मेडिकल शॉप। अब वही नाम फिर से कमा के दिखाओ, तब तुम्हें समझ में आएगा। अगर किसी भी ब्रांड का नाम खराब हो जाए तो उसे दोबारा कमा पाना मुश्किल है। अब तेरे पापा क्या करेंगे? उन्हें मेरे पास भेज दे। मैं उन्हें कोई नौकरी दे दूंगा। ओके, बाय। बेटा, तुम 1 घंटा दुकान में रहो, मैं आता हूँ। कहाँ जा रहे हो पापा? वो बच्ची कैसी है मुझे देखना है। मेरे दोस्त उसकी फैमिली के साथ हैं। वो अभी बिल्कुल ठीक है। मैं आपको घर पर ड्रॉप करके पर्सनली उससे मिलने जाऊंगा। क्या कहा, घर? लेकिन क्यों बेटा? आप चलिए पापा, जरूरत हो तो आ जाएंगे। अरे पापा, कोई बात नहीं। बेटा, तुमने कुछ खाया? हाँ? तुम 5 साल के थे तब मैंने इसे शुरू किया था, और आज तक इस दुकान ने पैसों से हमारी बहुत मदद की है। मैंने पूरे गांव को अपना परिवार बनाया। हर सुबह मुझे पहला ख्याल आता कि मैं जल्दी से दुकान खोलूं और काउंटर पर बैठूं। मैंने आज तक अकेलापन महसूस नहीं किया। मैंने कभी भी इसे बिजनेस की तरह नहीं देखा, इसे हमेशा जिम्मेदारी समझा। पर आज उस काउंटर पर बैठना, यह मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। बेटा, मैं काम के बगैर भूखे रहना पसंद करूंगा। मैं लोगों को दवाइयां नहीं दे पा रहा हूं, जिसके कारण मुझे यहां दर्द महसूस होता है। बेटा, छोड़िए ना पापा, जल्दी सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। नहीं बेटा, अगर एक बार नाम में दाग लग जाता है तो कुछ भी कर लो वो दाग नहीं मिटता, चाहे कुछ भी कर लो। और ऊपर से बेटा, ये सब लोग हमारे सालों के अच्छे कामों को भूल जाएंगे और उस इल्जाम को ज्यादा तवज्जो देंगे बेटा, जो गुनाह हमने नहीं बल्कि किसी और ने किया हो। यही समाज का नेचर है और हम उसे बदल नहीं सकते हैं। बेटा, लोग हमेशा अफवाहों को सच मान लेते हैं, यही सच है। लेकिन तुम फिक्र मत करो। हाँ ठीक है बेटा, तुम वाइजाग जाओ। यहाँ के हालात को देख के लगता है कि अच्छा होगा तुम कहीं और सेटल हो जाओ। बेटा, थोड़ा वक्त दो, मैं पैसे अरेंज करके तुम्हें भेज दूंगा। पापा, मेरी बात सुनो बेटा, जितनी जल्दी हो सके चले जाओ। बचपन से मैंने उन्हें जितना शॉप पर देखा है उतना तो घर पर भी नहीं देखा है। बहुत प्यार करते हैं शॉप से। उन्हें सपोर्ट करने की बजाय अच्छा खासा वहां पर वो अपना काम कर रहे थे। यार, मैंने बिगाड़ दिया सब। पापा ने कहा है तो गांव छोड़ के चले जाओगे क्या? तुझे लगता है मैं जाऊंगा? और तभी जब वो इस हाल में है, चाहे कुछ भी हो मैं गांव छोड़ के नहीं जाऊंगा। ये मेरा बर्थ प्लेस है यार। मेरी मौत, मेरा सब कुछ यहीं पर होने वाला है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कहीं नहीं जाने वाला। साजा, मेरा मूड अच्छा नहीं है, बाद में बात करते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हो? और कितने दिन तुम मुझे ऐसे अवॉइड करते रहोगे? हाँ, जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं तुम पर भरोसा कम होते जा रहा है। ओहो, ठीक है तो सुन लो मेरी बात। जैसा तुम तुम्हारे पापा के लिए सोचती हो ना, वैसे यहाँ पर मेरे भी एक पापा हैं और उनके लिए मुझे सोचना पड़ता है। और एक बात तुमको क्लियर कर दूं कि मैं ये गांव छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। कहीं नहीं जाऊंगा मैं। This was my last call. Bye. ठीक है, तुम वहीं रहो, मैं यहीं पर रहूंगा। जो करना है करो। गुड बाय।